नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की व्रत कथा। एकादशी बाकी महीनों की एकादशी व्रत कथा मैं पहले भी आप सबके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। हर व्रत का एकादशी के व्रत का नियम पालन बिल्कुल सेम ही होता है। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी को तन मन से समर्पित होते हुए व्रत का संकल्प लें। जिस प्रकार भी आप व्रत को रखना चाहते हैं उसी प्रकार रखें। निराहार रख सकते हैं तो निराहार रखें, वरना फलाहार के द्वारा जो है व्रत को संपन्न करें। एकादशी के दिन पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी को जो है व्रत को खोलना होता है। व्रत को जो है स्वयं भोजन करने से पहले किसी भी गाय को, कुत्ते को, मतलब किसी भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य किसी को भी जो है भोजन देकर फिर स्वयं भोजन करें। गौशाला में जाकर चाहे तो गायों को हरा चारा डाल सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को खाने की पीने की कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं और उसके बाद जो है अपने व्रत को खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं श्रावण मास में की जो है कामिका एकादशी की व्रत कथा। यदि आप सभी को जो है ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है? किस प्रकार ये व्रत हमें करना चाहिए? कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर नारद कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया था, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य मिलता है? हे प्रभु, यह सब मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम जो है कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यातिपात दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वनस्पति सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी के व्रत करने वालों को जो है उसका फल मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। अध्यात्म विद्या प्रयाण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर दूत के दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है और सभी पाप उसके जो है नष्ट हो जाते हैं। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन किया है उसके जन्म भर के पाप जो है निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है और तुलसी का स्पर्श मात्र से जो है शरीर को पवित्र बनाती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी पास नहीं आने देती। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल को प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात और दिन दीप का दान करता है उसके पुण्य की संख्या जो है चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते रहते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर
मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, सभी नरकों से जो है छुटकारा दिलाने वाली है और बैकुंठ धाम में निवास कराने वाली होती है। अतः मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसके महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्त्री विष्णु लोक को जाता है। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आप सबके सामने रखी। तो इस कथा को स्वयं भी सुने और औरों को भी सुनाएं और जो है पुण्य अर्जित करें और अपने सभी पापों को जो है नष्ट करें। तो बोली श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।